इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। मति भोरी हो गई, आ नहीं रहा है, क्या कहा जाए। किस तरह अपनी बात रखी जाए। सबको लेकर प्रातःकाल प्रभु के आश्रम में फिर एक बैठकी बनी। गुरुदेव भगवान ने अभिनंदनोपरांत स्थान देकर राम जी से कल की हुई संवाद की चर्चा की। प्रभु ने फिर वही बात कही। श्री चरणों में वंदन गुरुदेव भगवान। ठाकुर, जहां आप और मिथिलापति विराज रहे हैं, वहां हम क्या कुछ कहें। राउर राय रजायस होई, राउर सपत सही सिर सोई। आपकी राजाज्ञा हो, जिसके लिए जो हो सिरोधार्य करेगा। अब गुरु जी को समझ में नहीं आ रहा है, जब मिथिलापति को समझ में नहीं आ रहा है, तो राम जी को समझ में नहीं आ रहा है। जानते हैं क्यों? समझ में कब नहीं आता है कि कहने वाला कह कुछ रहा होता है और सुनने वाला सुनना कुछ चाहता है, तब बात समझ में नहीं आती। आप सुनना कुछ चाहें, हम सुनाना कुछ चाहें, तो हम कथा कह भी जाएंगे, आपके समझ में भी नहीं आएगी महाराज कह क्या रहे। सब लोग कहना ये चाहते हैं कि प्रभु अयोध्या जी आप कैसे चलेंगे, लेकिन कोई कह नहीं पा रहा है। कारण चक्रवर्ती महाराज ने 3 शपथ ले रखी थी। राम शपथ, कुल शपथ, सत्य शपथ। अब जब शपथ हो गया है तो फिर बात कठिन है। वचन भी यही दिया गया है कि तापस्वेश विषय तो उदासी 14 बरिस राम वनवासी। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। तो टीका तो भरत जी को होना है। अब बचा क्या है? सभा स्तब्ध हो गई। अब गुरुदेव भगवान ने भरत जी से कहा, भरत जी अपना भाव प्रभु के चरणों में उपस्थित करिए। भरत जी ने प्रणाम किया, श्रेष्ठ समाज का आश्रय लिया और पुनः एक बार सरस्वती मां का स्मरण करते हुए भरत जी ने प्रभु के प्रति क्या कहना है। हे मैया, अवध में आपने उत्पात किया था, आज उसका मोचन कर दीजिए कि जो भगवान कहना चाहते हैं वही मेरे से कहवा दीजिए। ठीक है? भरत जी कुछ नहीं कहेंगे। क्यों? भरत जी सेवक हैं। सेवक को अपनी बात रखने का अधिकार कर्तव्य में नहीं है। स्वामी के आज्ञा में ही सेवक की आज्ञा समाहित है, कर्तव्य समाहित है, धर्म समाहित है। इसलिए भरत जी कुछ कहना नहीं चाहते, भगवान से ही प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आप प्रत्यक्ष नहीं कहना चाहते हैं, आप सरकार मेरे हृदय में विराजमान है, तो आप जो चाहते हैं वही मेरे से कहलवा लीजिए।
स्मरणोपरांत भरत जी ने अब सरकार का स्नेह, लाड दुलार, अपना उत्पात, आज्ञा न मान करके वन में आने, सारी घटनाओं के विस्तृत चर्चा। आज्ञा का उल्लंघन करके वन में आया, अपराध तो बहुत हुआ, लेकिन सरकार आपके श्री चरणों में स्नेह के कारण हुआ। सेवकों पर कृपा करने वाले मेरे प्रभु, मैं बहुत क्या निवेदन करूं। सारे उत्पाद को संहार करने के लिए जो सरकार की आज्ञा हो वो बालक को दिया जाए। आपके श्री चरणों की मैं सौगंध लेता हूं। सोते जागते, उठते बैठते, हर क्षण हर पल चित्त की जो गति है वो आपके चरणों में निवेदन करूं। सेवक को यही शक्य है, योग्य है, मनसा वाचा कर्मणा छल छोड़कर स्वामी की सेवा में रत रहे। इसलिए हे नाथ, आज्ञा सम न साहिब से सो जन मेरे लिए जो आज्ञा हो उसकी प्रसादी हमको दी जाए। ऐसा बोलते हुए भरत जी भगवान के चरणों को व्याकुलता के साथ पकड़ लो। भगवान ने सिर पर हाथ फेरा और भरत जी को निकट बैठाया। भरत जी का बहुत भांति प्रभु ने संहार किया। भरत जी की गति देखकर सारी सभा करुणा में प्रवेश की। बाबा ने लिखा, रघुराव शिथिल स्नेह साधु समाज मुनि मिथिला मन भगवान, मुनिजन, साधुजन, सचिवगण, माताएं सब भरत जी के वचनों को सुनकर भगवान के स्नेह से अभिसिंचित हो गए। सब लोग मन में भरत जी की भ्रातृ भक्ति की प्रशंसा करते। देवता मलिन मन से पुष्प की वृष्टि करते हैं। रघुवंश के दोनों भाइयों की प्रशंसा करते। देखो, मर्त्यलोक में जब भगवान भ्रातृ प्रेम का दर्शन करते हैं ना, तो वहां भी कुल की प्रशंसा होती है। आपस का प्रेम देखकर भगवान भी हर्षित होते। धीरे धीरे समय बदल रहा है। अब एकल परिवारों का युग धीरे धीरे समाप्त की ओर है। अब लोग अकेले नहीं रहना चाहते। क्यों?
संयुक्त रहना चाहते हैं। कारण एकल परिवारों के दुख से सब परिचित हो गए। अब सब लोग साथ जीना चाहते हैं, साथ रहना चाहते हैं और इसका प्रवाह बढ़ना चाहिए। परिवार संयुक्त रहना चाहिए, परिवार एक संग जीना चाहिए, बिलग नहीं रहना चाहिए। क्या बिलग होना है? देवराज इंद्र ने उच्चाटन कर दिया। लोगों को कभी घर अच्छा लगता याद आती है, कभी घर की याद आती है, कभी वन अच्छा लगता है, कभी वन में उच्चाटन हो रहा है, कभी घर में जाने का मन करता है। मनोगति बदल गई। भगवान देखे मुस्कुराए। परमात्मा ने लाड़ लड़ाकर बहुत स्नेह देकर भरत जी को रघुवंश के भाव संकल्प, पूज्य पिताजी की निष्ठा, शरीर नहीं सत्य के प्रति के प्रेम का स्मरण कराया। लाला, मनसा वाचा कर्मणा आप जैसे आप ही हैं। गुरुदेव भगवान हैं, मिथिलापति हैं, सचिवगण हैं, माताएं बैठी हैं, मैं आपकी प्रशंसा कैसे करूं? सूर्यवंश की रीति नीति आप जानते हैं। सत्य प्रतिज्ञ पूज्य पिताजी ने अपने वचन के पालन हेतु शरीर का त्याग कर दिया। पिताजी ने जिस धर्म व्यवहार का पालन किया, हम चारों भाइयों को योग्य है कि हम भी उसका पालन करें। भैया, मुझे सब प्रकार आप पर भरोसा है। मोहि सब भांति भरोसा तुम्हारा, तदपि अवसर आप पर भरोसा है। आप धर्म के तत्व को जानते हैं। फिर भी समय की गति के अनुसार मैं आपसे कहूं, पूज्य पिताजी के जाने के पश्चात गुरु कृपा ने अयोध्या का संहार किया। मिथिलापति का प्रकाश मिला। राज सत्ता का, वन का, प्रजा का, माताओं का किसकी चिंता आप करना नहीं। गुरु कृपा सबका संहार करेगी। धर्म तत्व जिस जीवन में, परिवार में रहता है, धर्म अपने रक्षक की रक्षा करने में स्वतंत्र और सक्षम है। धर्म पथ पर हम आप चल रहे हैं। भैया, हमसे भी उसका पालन कराइए और आप भी उसका पालन करिए। सो तुम करहु कराहु मोहु, तात तरह निकुल मुझसे कैसे। मेरी बात मानिए, प्रभु ने नहीं कहा धर्म पथ पर हम दोनों चल रहे हैं, धर्म पथ का पालन हमसे भी करवाइए और आप भी करिए। इसी से हमारे कुल की प्रशंसा होगी। आप 14 साल वन में हमको दर्शन करिए, 14 साल वन में बैठकर हम मन में आपको दर्शन करें। भैया, श्रेष्ठ भाई, उत्तम स्वभावी भाई, धर्मशील भाई, भाई की संपत्ति को नहीं बांटता है, भाई की विपत्ति को बांटता है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।